SQL is the most important skill for most of the IT profiles. अब चाहे अगर आपने डेटा इंजीनियर बनना है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट या फिर आप कोई भी टॉप आईटी प्रोफाइल को पिक कर लो, कंपनी SQL आपसे जरूर मांगेंगी। बट एज अ स्टूडेंट जब मैंने SQL सीखना शुरू किया था, मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले कि व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न SQL, नंबर 2 व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी टू लर्न SQL, एंड नंबर 3 व्हिच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार SQL में इतने सारे टॉपिक्स हैं, मेरे को स्टार्ट कहां से मैं करूं और मैं कौन कौन से टॉपिक्स को पढूं। बट जब मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे, SQL वाज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आता था तो मेरे को ये तो पता था कि यार इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। सो फ्रॉम बीइंग समवन जिसको पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, टू अ पॉइंट जहां पे SQL वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। और आज के इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गुगना, a data engineer at one of the largest banks in Canada। और यार आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि SQL से आप डरने की बजाय SQL आपका फेवरेट कंसेप्ट बन जाएगा। बट SQL पे बात करने से पहले ये समझते हैं कि SQL है क्या। SQL stands for the structured query language। बेसिकली ये वो लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास डेटाबेस में स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है एंड यू नीड टू गेट टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो जो भी आप लैंग्वेज यूज करोगे, द वे यू विल ट्राई टू टॉक टू अ डेटाबेस, वो आप करोगे थ्रू SQL क्वेरीज। अब SQL क्वेरीज क्या होती हैं कि दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच टेल्स द SQL डेटाबेस कि यार एग्जैक्टली उसको करना क्या है और आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आपको डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन करना है, चाहे वो रीड ऑपरेशन हो चाहे वो राइट ऑपरेशन हो, उसके लिए आपको एक SQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब ये तो होता है SQL क्वेरी, बट अब बात करते हैं कि आपको SQL सीखना क्यों चाहिए। सबसे पहले तो यार अगर हम बात करें SQL की, so this is one of the most famous techs and as per the Stack Overflow this is the 4th most famous technology used across the world। तो अगर ये इतनी फेमस है तो ऑब्वियसली कंपनीज इसके लिए बहुत डिमांड करती होगी, एंड दिस मेक्स द सेकंड रीजन कि जो कंपनीज है हर इंटरव्यू प्रोसेस में SQL के बारे में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बात तो की जाती है। तो एज ए कैंडिडेट इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न SQL। बट इसके अलावा अगर आप एक डेटा प्रोफाइल में है तो SQL बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल स्किल जो आपको आना ही चाहिए। बिकॉज जो कंपनीज है उनका जो मोस्ट ऑफ द डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेसेस में काफी टाइम उसी में स्टोर होता है। तो आपका डे टू डे यही होगा कि अगर आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है डेटाबेसेस से तो आपको SQL क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए। अब कंपनीज आपको सिर्फ इसलिए नहीं हायर करेंगी कि आपको SQL क्वेरीज लिखनी आती हैं, उनके लिए दीज आर जस्ट द टूल्स। बेसिकली वो आपको इसीलिए हायर करेंगी एज अ डेटा प्रोफेशनल ताकि आप उनके डेटा से बिजनेस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। और एट द एंड दिस बिकम्स अ क्रूशियल स्किल, बिकॉज आप खुद सोचिए अभी कंपनी के पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और उस डेटा सेट को एनालाइज करना है, तो इसीलिए वो डेटा प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। तो इन शॉर्ट आपको SQL सीखना पड़ेगा, नॉट टू राइट द SQL क्वेरीज। SQL क्वेरीज आर जस्ट अ वे जिससे आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा से, एंड कंपनीज उसी वैल्यू को, उसी बिजनेस इनसाइट्स को यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू लाएंगी। तो यार अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको SQL में सीखना कैसे चाहिए और आपको अपनी पूरी लर्निंग को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए। अब स्टेप 1 में हम सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस फंडामेंटल्स की। अब सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे ही उनके सामने SQL की बात करो, वो SQL के ट्यूटोरियल्स ढूंढना शुरू करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से और सबसे पहले वो SQL क्वेरीज को ही लिखना शुरू कर देंगे, जबकि इससे पहले भी एक लेवल ऑफ बेसिक्स आता है जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं कि यार एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है, राइट, उसको ही नहीं वो एक्सप्लेन कर पाते। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे यूज रिलेशनल डेटाबेस। अब एक रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, किसी और तरह के डेटाबेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वर्ल्ड में NoSQL डेटाबेसेस भी होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब एक SQL क्लाइंट क्या होता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर में आप SQL क्वेरीज लिख रहे हो तो वो SQL क्लाइंट है, बट वो SQL डेटाबेस के साथ, या जो फिर पीछे सर्वर होता है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। और इसके अलावा जब आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो आप डेटाबेस नेम, होस्ट नेम, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आप डालते हो, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। और यार ये सारे जितने मैंने कंसेप्ट बोले, कोई इनको बेसिक्स में कंसिडर ही नहीं करता। सारे स्टूडेंट सीधा ही सिलेक्ट क्वेरी से शुरू कर देते हैं और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको स्किप कर देते हैं। अब आइडियली आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ने में 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप 2 महीने किसी चीज को सीख रहे हो और आपने 1-2 घंटे ये वाले स्किप कर दिए, तो वो आप प्रोसेस को स्लो कर दोगे सीखने के लिए, राइट। आपके जो 1-2 घंटे जो आप इन्वेस्ट करोगे सिर्फ इन चीजों को बेसिक सीखने के लिए, आपको ये काफी हेल्प करेंगे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट इन द SQL डेटाबेस। तो इन फंडामेंटल्स को स्किप मत करना। वैसे भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख क्या रहे हो, ताकि अगर आप किसी को एक्सप्लेन करो कि आप उसको बता पाओ कि SQL क्वेरी हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और इसका पूरा सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉर अ कंपनी एज वेल एज फॉर अ कैंडिडेट।
तो अगर आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे ना तो आपकी बहुत हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जिसमें आते हैं सीक्वल फंडामेंटल्स। अब यहाँ पे वो पार्ट आता है जहाँ पे आप एक्चुअली सीक्वल क्वेरीज को लिखना शुरू करते हो। अब मान लीजिए सबसे पहले आपने एक डेटा सेट को चूज कर लिया कि आप किसको एनालाइज करोगे डेटा सेट को, और फिर आपने क्वेरीज को लिखना शुरू कर दिया। बेसिक्स में सबसे पहले आता है कि आपको सिलेक्ट क्वेरी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ टेबल नेम करते हैं तो इस हर चीज का मतलब क्या होता है, कि सिलेक्ट कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम स्टार यूज करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। आप डिफरेंट कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है डेटा फिल्टरिंग की, कि उसमें हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं कि उस एग्जैक्टली वेयर क्लॉज से होता क्या है, कि आप डेटा फिल्टरिंग किसको कहते हैं, राइट। इसके लिए आपको थोड़े सिनेरियो सोचने पड़ेंगे, बट अगर आप ये बेसिक वाले पार्ट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको चीजें आगे जाके काफी क्लियर होंगी। जो भी आप क्वेरी लिखोगे ना वो आपके लिए सेंस बनाएगी आप क्यों लिख रहे हो, हर एक कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज ये चीज में मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं वो सिर्फ क्वेरीज को याद करना शुरू कर देते हैं, राइट। बट आपको इसको याद नहीं करना, आपको ये समझना है कि हर कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि आपको क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, राइट, तो यहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड दी जाएंगी। आपको ये नहीं बोले सिलेक्ट क्वेरी लिखो, उसमें वेयर क्लॉज यूज करो, उसमें ये ग्रुप बाय यूज करो। आपको बस ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, देन आपको सोचना पड़ेगा ओके सबसे पहले मेरे को डेटा को सिलेक्ट करना है तो फिर मैं सिलेक्ट कीवर्ड यूज करूंगा, फिर मेरे को डेटा की फिल्टरिंग करनी है, राइट, फिर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर आप हर एक कीवर्ड का मतलब समझोगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। और जब आपने ये 2 कीवर्ड्स के बारे में सीख लिया, फिर आप एक काम करना कि आप डेटाबेस में CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं। बेसिकली जो CRUD ऑपरेशंस है इसका मतलब होता है कि आप डेटाबेस में या फिर कोई भी टेबल को या फिर किसी भी डेटाबेस एंटिटी को आप क्रिएट कैसे करते हो, उसको आप रीड कैसे करते हो। अगर आपको अपडेशन करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अब आप डेटाबेस में डेटा सेव करते हो, राइट, अब आप उसको कभी भी अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हो, तो उसके पीछे भी एक डेटाबेस होता है। तो वो अपडेट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड एट द एंड अगर आपको डिलीट करना है आप वो कैसे करते हो, ये बहुत ही बेसिक में चीजें आती हैं। तो अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको इसमें काफी हेल्प होगी ये अंडरस्टैंड करने में कि अलग अलग कीवर्ड्स क्या होते हैं और डेटाबेस वर्क कैसे करता है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो बिल्कुल फंडामेंटल्स है इनको सीखना कहाँ से है। अगर आप मेरी बात मानो, इसको अगर आपको फास्ट सीखना है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप चैट जीपीटी पे जाना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज अ डेटाबेस, व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस, राइट। ये सिमिलर क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछ के 1-2 घंटे आप सबसे पहले बेसिक्स पे लगाना कि ये चीजें होती क्या है। उससे जो आपको आंसर मिलेगा, अगेन ये आपको इंटरव्यूज में शायद कोई नहीं पूछेगा, बट ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि जब आप एडवांस कंसेप्ट को बिल्ड करो आपको ये पता हो कि आप वर्क किस चीज पे कर रहे हो। इवन फॉर द सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट, अगर आपने कभी कोई क्वेरी नहीं लिखी तो उस क्वेरी को आप डाइसेक्ट करके आप चैट जीपीटी के साथ ये चीजें पूछिए कि सिलेक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। बट इसके अलावा अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उसकी टेंशन भी मत लेना। मैं एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, उसमें आपको जो भी रिसोर्स होगा वो सारी चीजें अटैच कर दूंगा ताकि आपकी जो सीक्वल की जर्नी है वो स्मूथ बन जाए। बाकी जब आप इन कंसेप्ट में कंफर्टेबल हो गए फिर आते हैं रियल कंसेप्ट जो एक्चुअल आपको हेल्प करेंगे टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा। फॉर एग्जाम्पल बेसिक फंडामेंटल्स में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि एक ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, उससे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब आप एक ही डेटाबेस या एक ही टेबल पे काम तो नहीं करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेल्स का डेटा है तो एक टेबल होगा जिसमें ऑर्डर्स की वैल्यू पड़ी होगी, एक टेबल होगा जिसमें प्राइसेस होंगे, एक टेबल हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसे बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि डेटा मॉडल क्या है। बट एट द एंड आपको मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए कंसेप्ट यूज होता है वो होता है डेटाबेस जॉइंस का। अब काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार जॉइंस जो है वो एडवांस्ड ऑपरेशन है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो जॉइंस होते हैं ये भी बेसिक्स में ही आते हैं कि अगर आपने बोला कि मेरे को सीक्वल आता है तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि आपको ये जॉइंस के बारे में तो पता ही होगा। ये एडवांस कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिक्स में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन होता है, फुल आउटर जॉइन होता है। तो जॉइंस की भी काफी सारी टाइप्स होती हैं। और जब आपने जॉइन सीख ली हो या फिर इससे पहले भी आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। जैसे कि अगर आपने सम निकालना हो, फॉर एग्जांपल अब हम क्लास की बात कर रहे थे, राइट, स्टूडेंट डेटाबेस की। अब मान लीजिए आपने सारे स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो निकालने हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एवरेज फंक्शन होता है। अगर आप रेवेन्यू डेटा पे काम कर रहे हो, आपने टोटल सेल्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको सम फंक्शन चाहिए। ये बेसिकली जो एग्रीगेट फंक्शंस है ये भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा 2 और कंसेप्ट आते हैं जो मैं बिल्कुल बेसिक्स में कंसिडर करूंगा, वो होता है ग्रुप बाय क्लॉज और फिर बारी आती है सब क्वेरीज की। और जनरली यार ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि एडवांस है। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक्स और एडवांस होते हैं ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है।
अगर आप इंटरव्यू में जाके आप कहते हो कि मेरे को सीक्वल आता है, तो बेयर मिनिमम आप ये तो एक्सपेक्ट करो कि आपको ज्वाइंस के अराउंड, सब क्वेरीज के अराउंड, ग्रुप बाय क्लॉज के अराउंड, इसके अराउंड तो आपको क्वेश्चंस आएंगे ही। अब नेक्स्ट बारी आती है इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स की। अब यार इंटरमीडिएट में वैसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि मैं डॉक्यूमेंट में अटैच कर दूंगा। जो टॉप 3 कॉन्सेप्ट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले आते हैं CTEs विच स्टैंड्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। इसके बाद आते हैं विंडो फंक्शंस। यार ये जो विंडो फंक्शंस हैं ये इंटरव्यू के फेवरेट्स होते हैं। मैंने जितनी भी सीक्वल के इंटरव्यूज दिए हैं या फिर जितनी भी डेटा प्रोफाइल के इंटरव्यूज दिए हैं उसमें सीक्वल तो जरूर पूछा गया है और हर बारी एक क्वेश्चन तो इस विंडो फंक्शन से जरूर आया है, तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। एंड थर्ड कंसेप्ट इज इंडेक्सेस एंड ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अराउंड भी आपको इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी यार और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद एडवांस कंसेप्ट्स भी आते हैं, बट आपको मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता के ओवरवेलम नहीं करना चाहता। बेसिकली इस वीडियो का मेरा एम ये है कि आपको वो टॉपिक्स बताना जिनको सीख के आप अच्छी सी डेटा एनालिसिस कर सको। आपको कोई भी मैं डेटा सेट दूं और उससे आपको कोई भी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी हो, राइट। मान लीजिए मैं आपका मैनेजर और मेरे को कोई CS डेटा को एनालाइज करना है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं ना तो आप मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स को, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को आप लिख सकते हो। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि सबसे पहले जो मैंने बेसिक्स और इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स को बोला है आप उनको सीखिए। इसके बाद मैं जो डॉक्यूमेंट अटैच करूंगा उसमें मैं और भी कंसेप्ट्स और एडवांस कंसेप्ट सब मेंशन कर दूंगा और फिर आप उस पर जंप करना। और अब अगर मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यार सीक्वल कितना इनफ है, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको डेटा एनालिसिस करनी है तो जितने मैंने आपको इस वीडियो में टॉपिक्स बताए दे आर इनफ फॉर यू टू डू गुड डेटा एनालिसिस। बट अगर आपका रोल थोड़ा सा नॉन टेक रोल की तरफ है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप पहले पार्ट में जो हमने बेसिक्स डिस्कस करे हैं, अप टिल जॉइंस एंड ग्रुप बाय जो हमने डिस्कस करा है, अगर आपको उतना भी आता है तो आपके लिए चलेगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जो नॉन टेक रोल या जो लेस टेक्निकल रोल है। बट एज यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड ना, कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, डेटा इंजीनियर, जहाँ पे आपको एडवांस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सीक्वल में बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। लाइक सीक्वल शुड बी अ टॉप स्किल कि जिसको आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो कि अगर आपको चलते फिरते हुए सीक्वल को लिखने को दे दे, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यू तो एक्सट्रैक्ट कर ही लूंगा, राइट। तो उन प्रोफाइल्स के लिए आपको बहुत ही एडवांस लेवल का भी सीखना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन होगी कि एटलीस्ट जो इंटरमीडिएट कंसेप्ट्स हैं आप उन तक तो सीखना। बाकी एडवांस कंसेप्ट अगर आपको कभी अपने ऑन द गो अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज करने पड़े तो आप सीख सकते हो उनको, राइट। बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप कितनी डेप्थ में इन कंसेप्ट को सीखते हो। बाकी यार इसके अलावा और भी जो सीक्वल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको लेटेस्ट स्टेजेस में चाहिए होगी वो मैं डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दूंगा। और जाने से पहले मेरे को इस वीडियो में की कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके लिए सबसे मुश्किल कंसेप्ट सीक्वल में कौन सा है, ताकि मैं अगर डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़े तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और इसके अलावा अगर आपको जॉब सर्च जर्नी में कोई भी दिक्कत आ रही है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, ताकि हम उसको मिलके आंसर कर पाए। बाकी यार अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रही होगी, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे मेरे को ये पता लगेगा कि मेरी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच रही है और आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पुश हो जाएंगी।